कृष्णा महाभारत विजडम सीरीज के थर्ड सेशन में आप सभी का स्वागत है। जागतिक स्तर पर आज पूरे दुनिया में फायर फाइटर्स डे मनाया जा रहा है। फायर फाइटर्स डे का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति अग्नि दल में, अग्नि सुरक्षा दल में, जहाँ पर भी अग्नि लगती है वहाँ पर जाकर जो अपने प्राण को आगे करके धोखे में रहकर, अपने प्राण को धोखे में रखकर दूसरों की सहायता करने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे फायर फाइटर्स के लिए आज विश्व भर में यूनाइटेड नेशंस ये मनाता है। और ये प्रारंभ हुआ तब जब बुश फायर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर अधिकतर जो वन था उनका जल रहा था और इनमें 3-4 लोगों की प्राण चली गई और उन्होंने वीरगति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से ये जगत में भी संसार दावा नल लीड लोक त्राणाय कारुण्य घन घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो इस पूरे जगत में अग्नि लगी हुई है और इस संसार के दावानल में एकमात्र उपाय है कि गुरु के कृपा की जब वर्षा होती है तो ये आग बुझ सकता है। तो गुरु का जो पोजीशन है वो हर तरीके से हर एक व्यक्ति के जीवन में, वो कोई भी फील्ड का क्यों नहीं हो, वो स्पोर्ट्स का हो, एकेडमिक्स का हो, या बिजनेस क्लास का हो, या कोई व्यक्ति अन्य किसी भी कला क्षेत्र में क्यों ना हो, गुरु का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके अध्यात्म में तो अनिवार्य है। स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में विदाउट गुरु कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। तो गुरु के 4 स्तर पर शास्त्रों में, भागवतम में और अन्य शास्त्रों में वर्णन है। सर्वप्रथम पथ प्रदर्शक गुरु, फिर उसके बाद सर्वप्रथम चैत्य गुरु, फिर पथ प्रदर्शक गुरु, फिर शिक्षा गुरु, फिर दीक्षा गुरु। तो ये 4 प्रकार के गुरु हैं और गुरु का प्रत्येक साधक के जीवन में, खास करके डिवोशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत महत्व है। तो भक्तों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वह है गुरु। माता पिता हमको एक बार जन्म देते हैं, परंतु आध्यात्मिक रूप से जन्म हमको देते हैं गुरु। तो इसलिए दीक्षा दी जाती है, उसे कहते हैं भक्ति में इनिशिएशन, प्रारंभ, भक्ति का जीवन प्रारंभ होता है। तो गीता में वर्णन है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। परंतु किसी भी व्यक्ति को गुरु की कृपा प्राप्त करनी है तो प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करनी होगी। बाद में बिना कोई चैलेंजिंग मूड के, विरोधक के स्वर से हमको प्रश्न पूछने का प्रयत्न करना चाहिए नम्रता पूर्वक। फिर उन प्रश्नों का उत्तर मिलने के बाद उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो व्यक्ति भक्ति इसलिए करता है ताकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के जो महान भक्त है उनकी सेवा कर पाए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बहुत बार बहुत लोगों को प्रश्न आता है और वह विचार भी करते हैं और तथाकथित लोग प्रश्न भी करते हैं कि ये जो जादू होता है या जो चमत्कार है, ये जो शास्त्रों में दिया गया है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चमत्कार होता ही नहीं है, और होता भी होगा तो वेद मेरे को लगता है कि काल्पनिक है। तो सर्वप्रथम हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि क्यों हमको ऐसा लगता है कि जो चमत्कार वो पहले होते थे और चमत्कार हो ही नहीं रहे किधर, और चमत्कार बंद हो गए। इस चमत्कार मिरेकल शब्द को बहुत जगहों पर उपयोग किया जाता है। जैसे किसी का प्राण बच जाता है ऐसे परिस्थिति में कि बचने वाला नहीं था, कि ये मिराकुलसली इसका लाइफ बच गया। कोई अग्नि लगी है पूरे वन में, बचकर आ गया। अन्य सभी मार्गों से जब वो बचता है तो उसको कहते हैं मिरेकल हो गया। जब कोई क्रिकेट मैच में कोई हारता रहता है और अचानक जीत जाता है उसको कहते हैं मिरेकल है। तो मिरेकल हम देखते हैं हमेशा कि हमारे वर्बैटम में हम भाषा जब बोलते हैं तो उसमें सब रहता ही है। परंतु गुजरात का एक उदाहरण है, स्टर्लिंग हॉस्पिटल में अहमदाबाद में एक व्यक्ति जिनका नाम था प्रहलाद जानी। इस प्रहलाद जानी को एडमिट किया गया था DRDO द्वारा, और DIPS करके एक संस्थाएं है वो टेस्ट कर रही थी इन पे। डिफेंस की संस्थाएं है जो ये टेस्ट कर रही थी कि ये व्यक्ति ब्रेथेरिज्म और ईडिया, अर्थात बिना खाने के केवल जल पे जीने वाले व्यक्ति को इनिडिया कहते हैं, और ब्रेथेरिज्म मतलब ये है कि केवल श्वास पे जी रहा है, ना खा रहा है ना कुछ पी रहा है। तो ऐसे वर्ग के लोगों को ये कैसे जी पा रहा है इतने सालों से, और 70 वर्षीय हो गए थे। तो 2 सप्ताह उनको रखा गया था इस हॉस्पिटल में, और ये दोनों संस्था DIPS और DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी और उनका एनालिसिस जो सिस्टम है, वो जो संस्थाएं है, ये दोनों संस्थाएं मिलकर अप्लाइड साइंसेस के
मिलकर यहाँ पर उन पर जांच कर रही थी, और उनके जांच और अभ्यास के बाद पता चला कि ये व्यक्ति को ना तो जल लगा 14 दिनों में, ना कुछ खाना लगा, ना इनको कहीं वॉशरूम जाना पड़ा, ना यूरिन, ना टॉयलेट, ना अन्य प्रकार के कोई अड़चन, या ये थकावट महसूस कर रहे हैं, इनका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, सब कुछ चेक किया गया, सब कुछ प्रॉपर। तो इन प्रहलाद जानी को पूछा गया, प्रेस रिपोर्टर्स बहुत सारी मीडिया आ गई, हमको क्या ये सब अच्छा लगता है सुनने को। तो मीडिया ने उनको जब कहा, पूछा कि आपको ऐसे कैसे कर पा रहे हो, तो कहते हैं कि ऊपर वाले के हाथ है। तो भगवान की शक्ति, अभी भी मिरेकल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। एक और उदाहरण है, एक यूएस में यूरी जलर करके एक व्यक्ति थे, और ये 1980s के टीवी शोज में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, और अमेरिका के टीवी शोज में जो भी व्यक्ति इनके कार्यों को देखते थे तो स्पेलबाउंड हो जाते थे, हिलते नहीं थे और विचार करते थे ऐसा कैसे हो सकता है। ये फिनोमेना को कहते हैं साइकोकिनेसिस, अर्थात साइको माने मानसिक स्तर पर, बुद्धि का बल या मन का बल, और किनेसिस यानी शरीर। तो मन अगर बहुत शक्तिशाली हो तो शरीर को हम किसी भी प्रकार से मोड़ सकते हैं, और शरीर को हम अनेक प्रकार के लिमिट तक एक्सटेंड करा सकते हैं। स्टैनफोर्ड का जो यूनिवर्सिटी है वहां पर रिसर्च किया गया, और एक वैज्ञानिक थे वेहनर यू ब्राउन, उन्होंने भी एनालाइज किया गया कि ये सब देखते जो भी इनका शरीर में बदल होता है वो एकदम मिरेकल है। एक और व्यक्ति, रशिया का उदाहरण है, तीसरा उदाहरण, वोल्फ मेसिंग नाम के एक व्यक्ति थे। ये इनका जो कार्य था वो कार्य रशियन जर्नल ऑफ साइंस एंड रिलीजन का 1965 के मैगजीन में 7th और 8th वॉल्यूम में आया गया है और मेंशन्ड है, और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार स्टालिन, जो कि बहुत ही क्रूर राजा था रशिया का, अगर ठीक प्रकार से आप इतिहास देखोगे तो बॉल्शविक्स करके वामपंथी दलों का या राजा के विरोध वाले पक्ष लोग खड़े हो गए थे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, और इन्होंने राजा के घर के सब राजघराने के सब लोगों को मार दिया गया, जार्स को, और फिर इन्होंने अपना राज्य लाया। अपना राज्य मतलब समतावाद, या आप कहे उसको वामपंथी कम्युनिस्ट रेजिम। पर जितना लोग राजा लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं करते थे, इन कम्युनिस्टों ने कम से कम 1 से 2 करोड़ लोगों को मार दिया है, और हर जगह रशिया में कहीं ना कहीं गाड़ दिया गया इनका। कभी ना कभी लोग जब जाते हैं, कुछ और कार्य करते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन का प्रयत्न करते हैं कोई स्तर पर, तो उनको बहुत सारी हड्डियां मिलती है, तब पता चलता है कि स्टालिन और लेनिन कितने भयंकर थे। तो ये स्टालिन के एक प्राइवेट कक्ष में उनके घर वाले तक नहीं जा सकते थे, ये व्यक्ति वहां पर जाकर उनके सब प्राइवेट बुक सब कुछ पढ़ के सब कुछ पता था इनको। तो ये एकदम मिरेकल है कि ऐसा हो कैसे सकता है। तो इसीलिए मिरेकल होते नहीं है ये जानना, ये सोचना, ये बहुत ही गलत है। मिरेकल्स अभी भी होते हैं, चमत्कार अभी भी होते हैं, परंतु फिर लोग कहते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो हम उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं, उनके लिए केवल वो कृष्ण है, वो नन्हा सा बालक इतने बड़े विशाल गोवर्धन को कैसे उठा लेता है, और उस व्यक्ति को गुरुत्व आकर्षण का केंद्र कैसे मिलता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे पता चलता है। उत्तर सरल है, गुरुत्व आकर्षण का जो ओरिजिन है, जो सोर्स है, उनको नहीं पता चलेगा कहां पे सेंटर है। गुरुत्व आकर्षण जिन्होंने बनाया है, हम सूर्य में कहते हैं हाइड्रोजन हीलियम है, उसके कारण इतना सारा प्रकाश मिलता है, हीट मिलता है, लाइट मिलता है, परंतु उसमें डाला किसने है। तो विज्ञान हमको बताते हैं कि फंक्शन कैसे करता है, वो हमको बताते हैं कि ये कैसे हो रहा है, पर किस व्यक्ति ने प्रारंभ किया है, कैसे प्रारंभ किया है, ये कोई नहीं कहता है। और जो एकदम नम्र वैज्ञानिक है और जिनको भगवान के प्रति विश्वास है और वो जानते हैं, उनको क्लियर कट पता होता है, और वो कहते हैं कि जितना हम विज्ञान के बारे में जानते हैं उतना हमको पता चलता है कि हमको बहुत कम पता है। अब इस स्तर पे हम जब विचार करेंगे कि जैसे बहुत सारे शहर थे जो बिब्लिकल ट्रेडिशंस में, बाइबल्स में दिए गए थे, पहले के लोग कहते थे ये सब फेक है, ये सब झूठ है, ये सब माइथोलॉजी है, ये सब काल्पनिक है, पर आर्कियोलॉजी की मदद से 70 to 80% जो भी थोरा में दिया गया है, जूइश ट्रेडिशन का जो बुक है, और बाइबल में जो दिया शहरों का नाम, वो शहर अधिकतर मिल चुके हैं, वो र्यून स्टेट्स में है, खराब परिस्थिति में, पर मिले हैं। उसी प्रकार से भारत में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट A.S. राव, उन्होंने पूरे द्वारका को ढूंढ निकाला, और वो पूरी द्वारका शहर, जो अभी नगर परिषद वो नहीं, जो समुद्र के नीचे है, उस शहर में सब प्रकार के जितने भी उसका वर्णन है, वो पूरा जैसे वर्णन है उसी प्रकार से विशाल शहर। फिर कोई स्केप्टिक लोग फिर प्रश्न करते हैं, पर द्वारका में वर्णन था कि सोना था, चांदी था, गोल्ड, ये सब होता था, वो कहाँ है। समय के अनुसार जो भी शहर पुराना हो
और 5000 6000 साल पुराना हो तो अवधि के अनुसार खराब हो जाता है। मोहनजोदारो और हड़प्पा से जहाँ पे ये किया गया एक्सकेवेशंस जो पाकिस्तान के क्षेत्र में तक्षशिला वगैरह पे, तो वहां पर भी हमको पता चलता है कि कुछ कुछ चीजें मिलती है। सब कुछ जैसे था वैसे एसिडिस थोड़ी ना रहता है। एक मानव अपने 50 साल के आयु में जो बचपन में था वैसा दिख नहीं सकता 50 इयर्स ओल्ड होने के बाद। तो आप ये इतिहास में इतने सारे जियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, परिस्थिति बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, नदी का कोर्स बदलता है। गंगा नदी 100 साल जो रास्ते से जाती थी अभी भी वही रास्ते से, पर थोड़ा जमीन जो खेती में हुआ करता था पहले अभी चेंज हो गया रहता है। तो इसी प्रकार से हम उनको समझने की आवश्यकता है कि बहुत सारे चीज एज इट इज नहीं रहेगा। अगर रहा तो भी क्या पूर्ण रूप से रिसर्च कंप्लीट हो चुका है? क्या रिसर्च अभी चल नहीं रहा है? रिसर्च अभी भी चल रहा है, मिल सकता है। तो केवल मात्र ये शहर मिलने से ही हमको पता चल सकता है कि बहुत सारा चीज बरोबर है। और एक फील्ड है जिसे पुरातत्व है, वैसे खगोल विज्ञान में अब कंप्यूटर्स का और मैथमेटिक्स का और एल्गोरिथम्स का उपयोग करके जब लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, वैसे पीछे जाके रेट्रोस्पेक्शन करके पीछे जाके भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये ऐसे हुआ था। तो उसी प्रकार भागवतम में वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है कि सभी ग्रह सूर्य चंद्र एक श्रृंखला में आ गए थे, एक लाइन में, जब कलयुग का प्रारंभ हुआ। तो इन्होंने जब पढ़ाई किया तो इनको पता चला कि एग्जैक्टली वैसे ही है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि पता नहीं चल रहा है, विज्ञान के मार्ग से हो या अन्य मार्गों से, सब मार्गों से लोगों को पता चल रहा है और इसको प्राप्त कर रहे ज्ञान। तो माइथोलॉजी जो फील्ड है या जो माइथोलॉजी कहते हैं, हिंदू माइथोलॉजी, उस शब्द को या मिथोलॉजी जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, उस काल्पनिक चीजों को पढ़ना ही छोड़ दे, क्योंकि ये फील्ड और ये ब्रांच ही काल्पनिक है। ये अपने आप में काल्पनिक है। और इतना ज्यादा चीजें मिलने के बाद, वेदर वो बिब्लिकल ट्रेडिशन से हो या वैदिक सभ्यता से द्वारका हो, फंड्स इतने दिए गए नहीं है, धन इतना दिया नहीं भारत सरकार ने कि सब ढूंढ के निकाल सके। अगर धन दिया जाए तो बहुत सारे चीज जो हमारे पुस्तकों में है, शास्त्रों में है, वो हम ढूंढ कर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको पैसा लगता है। इजरायली जो गवर्नमेंट है और जो जूविश समाज है, वो अमेरिका के सबसे समृद्धशाली, यूरोप के सबसे समृद्धशाली समाजों में गिना जाता है, क्योंकि वो बहुत रईस रहते हैं। अधिकतर बिजनेसमैन, अधिकतर नोबेल लॉरेट्स, अधिकतर साइंटिस्ट, वैज्ञानिक ये जूविश होते हैं। और ये बुद्धि और धन का उपयोग करके अब उनके किताबों में जो भी जूविश धर्म के बारे में ज्ञान दिया गया है, अलग अलग स्थानों पर खोद खोद कर ढूंढ निकाल रहे हैं। वो डेविड का स्टोरी हो, अब्राहम्स के स्टोरी हो, मोसेस के स्टोरी हो, वो माउंट हो जहां से ज्ञान दिया गया, सब बहरीन जाके, जॉर्डन जाके, अलग अलग देशों में भी जाकर वो कार्य कर रहे हैं। फंड्स की आवश्यकता होती है, इसलिए हमको स्केप्टिक नहीं बनना चाहिए। हमको सदैव ये नहीं विचार करना चाहिए कि कहाँ है दिखाओ, कहाँ है दिखाओ। इतना ही नहीं, अशोक मराठे करके एक व्यक्ति है जो पुणे विश्वविद्यालय में बहुत बड़े वैज्ञानिक है, इस खास करके एक आर्कियोलॉजी फील्ड के, और उन्होंने ढूंढ निकाला रायगढ़ जिला के श्रीवर्धन शहर के तटवर्ती समुद्र क्षेत्र से वेंगुर्ला तक, जो कि कोंकण में आता है, एक 8000 साल पुराना एक बहुत लंबा सा दीवार, और वो दीवार 8.20 फीट समुद्र के तट से दूर है, अंतर है दोनों के बीच, और 8.8 फीट हाइट है उसका। तो इतना बड़ा हाइट का और समुद्र तट से दूर बनाने का उद्देश्य क्या है? 24 किलोमीटर लंबा, ताकि जब समुद्र की लहरें, जब हाई टाइड आ जाए, नुकसान ना हो और बचा पाए। तो 8000 वर्ष पूर्व भी उसका पूरा टेस्टिंग करके, फॉसिल टेस्टिंग सब करने के बाद उनको पता चला है कि 8000 ईयर्स इसका लाइफ है। तो 8000 साल पूर्व भी ये सब विज्ञान हुआ करता था। तो हमको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सब विज्ञान, ये सब कार्य, ये सब अभी हमने प्रारंभ किया है। और आध्यात्मिक टीचर के कारण सबसे बड़ा मिरेकल क्या हो सकता है किसी व्यक्ति के जीवन में? एक व्यक्ति जो कामुक था, एक व्यक्ति जो लोभी था, एक व्यक्ति जो द्वेष से भरा हुआ है, और एक व्यक्ति जिसको क्रोध पर पूर्ण प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसा व्यक्ति जब आध्यात्मिक मार्ग में लगता है, वो योग का मार्ग हो, ज्ञान का मार्ग हो, कोई भी मार्ग क्यों ना हो वैदिक सभ्यता का, और खास करके भक्ति मार्ग क्यों ना हो, लाइफ ट्रांसफॉर्म होता है उस व्यक्ति का। बिल गेट्स हो या स्टीव जॉब्स हो, अपने फेडरेशंस को, अपने कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को या एंटरप्रेन्योरशिप करने से पूर्व वे भारत में आए थे 60 के दशक में,
और हिमालय के गोदी में हिमाचल प्रदेश में एक महान संत के अंडर रहकर 6 महीना 6.5 महीना रुक कर अध्यात्म का प्रैक्टिस करते और फिर संस्था को प्रारंभ करते हैं। स्टीव जॉब्स कहते हैं एक मेमोरीज में कि जब मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी और मैं घुमा करता था तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा अच्छा अनुभव और जो मुझे आनंद प्रदान करता था वो है लोकल इस्कॉन सेंटर के एक मंदिर में जाकर खिचड़ी खाना। तो इतने बड़े बड़े महारथी लोगों का अनुभव है कि उनको आध्यात्मिक लोगों से जुड़कर अध्यात्म प्रैक्टिस कर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आनंद प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार इस आधुनिक काल के सबसे शक्तिशाली भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले दूत, आध्यात्मिक दूत जो पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करते हैं वो है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद। और ये जब 60 के दशक में पाश्चात्य देश और खास करके पाश्चात्य देश के भोग विलास का राजधानी वो है न्यूयॉर्क, वहां पर जब जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रारंभ करते हैं, उनके बाद लाखों लाखों लोग आज तक उनके जीवन में परिवर्तन आया है। जो अमेरिकी सरकार थी जो करोड़ों करोड़ों या मिलियंस ऑफ पैसा खर्च करते थे ड्रग डी एडिक्शन कराने के लिए, उससे निकाल देने के लिए, उनको लोगों को रिहैबिलिट कराने के लिए सेंटर्स थे, पैसे खर्च करते थे, सिगरेट अनेक दारू और इस सब से अल्कोहलिज्म से बाहर लाए, चोरी करने के कार्यों से बाहर लाए, क्रिमिनल एक्टिविटीज से बाहर लाने का प्रयत्न, बहुत सारा कार्य करते थे। पर उनके पैसे कोई कार्य दिख नहीं रहा था जमीन पर, कुछ ज्यादा बदल नहीं हो रहा था। पर शिल प्रभुपाद से जब ये युवा लोग जुड़ गए, खास करके हिप्पी वर्ग के लोग, उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि वो शुद्धता किस तरह बढ़े, इस प्रकार के सभी नशेरी जो कार्य थे, पदार्थ थे, सब छोड़ दिए गए और एक अच्छे उज्जवल अमेरिकी के नागरिक बने। और उनको देखकर सभी लोग आकर्षित होते थे। और जितना जुड़ा करके एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे यूएस के यूनिवर्सिटीज में, वो कहते हैं कि अमेरिका के इतिहास में इतना कम समय में इतना परिवर्तन किसी के युवाओं के जीवन में कोई कर नहीं पाया था, क्योंकि ये हिप्पीस लोग, ये युवा लोग 30 के ऊपर के उम्र के व्यक्तियों पर विश्वास ही नहीं करते थे। और शिल प्रभुपाद 70 साल के थे, डबल एज से ज्यादा, फिर भी उन पर विश्वास किया और उनको लगता था शील प्रभुपाद हमारे वेल विशर है, हमारे शुभ चिंतक है। इसी प्रकार गुरु का जो स्तर होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, खास कर आध्यात्मिक स्तर पर, उसको समझने की आवश्यकता है। एक और दृष्टिकोण में देने का ये प्रयत्न कर रहा हूं कि सबसे बड़ा मिरेकल या सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब कोई व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक क्रांति आए, जिससे व्यक्ति गंदे कार्यों पे जो लगा हुआ है, गंदी आदतों को तो छोड़ पाता ही है, जिससे पूरा उनका घर और समाज उनको एंटी सोशल समझता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के जीवन में शांति आती है, आनंद आता है, और केवल शांति आनंद करके घर पर नहीं बैठता है, वो प्रोडक्टिव होता है, कार्य की क्षमता बढ़ती है, परफॉर्मेंस देता है। और हमने देखा है कि जितने भी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और अपने जो भी कॉर्पोरेट फील्ड में कार्य करते हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्टिविटी है, और कंपनी के जो बॉस है, अथॉरिटीज है, मैनेजर्स है, उनको उनसे सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा है बाकी अन्य लोगों से जिनको अलग अलग प्रकार की आदतें हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति संतुष्ट जीवन जी रहा है, बुरी आदतों में नहीं है, घर में से आनंद मिल रहा है, रिलेशन से आनंद मिल रहा है, तो परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि एंग्जाइटी नहीं है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं एक पर्सपेक्टिव, वैदिक पर्सपेक्टिव क्या है, आध्यात्मिक जीवन जुड़ने से व्यक्ति के जीवन में बदल आती है। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, वैदिक वर्णाश्रम को समझने का हमको जरूरत है। एक वर्णाश्रम सिस्टम जो कम्युनिस्ट लोग लाना चाहते थे कि ऑल आर इक्वल्स, सब समान दृष्टि से देखा जाए, वो हो नहीं सकता है। गीता में है विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिने सुनी चैव स्वपाकेचा पंडिता समदर्शिना। तो ज्ञानी व्यक्ति, पंडित व्यक्ति वो है जो व्यक्ति ब्राह्मण हो, साधारण व्यक्ति हो, कुत्ता हो, हाथी हो, गाय हो, इन सबको समान दृष्टि से देखे। समान दृष्टि का अर्थ ये नहीं है कि कुत्ता को हम कुत्ता नहीं कहेंगे, कुत्ता को हम कुत्ता ही कहेंगे, परंतु हम सबको पता है कि मूलभूत जो उनका सब जीवात्मा है, शरीर केवल सबका अलग है, अलग अलग कर्मों के कारण, परंतु आत्मा सब में वास करता है। और उस दृष्टिकोण से एक पंडित देखने का प्रयत्न करते हैं। परंतु ये हो गया आध्यात्मिक स्तर पर। परंतु जब इस जीवन में जीना है, इस जगत में रहना है, हर एक व्यक्ति के कार्य की इंक्लिनेशंस होती है, एक एबिलिटी रहता है, एक व्यक्ति के टैलेंट स्किल्स रहता है, एक अन्य
किसी को कोई कार्य अच्छा लगता है, किसी को कोई कार्य अच्छा नहीं लगता है, किसी को कोई खाने को कुछ अच्छा लगता है, किसी को वो अपोजिट लग सकता है। तो ये सब जब हम देखते हैं तो इसीलिए वर्णाश्रम सिस्टम एक परफेक्ट सोशल सिस्टम था, जहां पर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये कार्य हो गए उसके सोशल सिस्टम्स में। किसी को पढ़ाई करके लोगों को सिखाना अच्छा लगता है, शास्त्र का अध्ययन करके, वो ब्राह्मण थे। किसी को एडमिनिस्ट्रेशन करने को अच्छा लगता था, नेचुरली वो क्षत्रिय थे। और बहुत सारे लोगों को बिजनेस करना, गो रक्षा करना, कृषि करना अच्छा लगता है, वो वैश्य थे। और कुछ लोगों को मुझे आप बस बताइए करना क्या है, मुझे मत बोलिए कि कहाँ पर दिमाग लगाना है। ऐसे हर फील्ड में व्यक्ति रहते हैं। हर फील्ड में आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति R&D करता है हर कंपनी में, कोई व्यक्ति प्रोडक्शंस देखता है, और प्रोडक्शंस में देखने वाला CEO रहता है, मैनेजर रहता है, और मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर रहता है, सुपरवाइजर के नीचे वर्कर रहता है। वर्कर एनालिसिस नहीं करता है, वर्कर प्लान नहीं करता कि कैसे कार्य करना है, उसको कार्य दिया जाता है और वो करता है। ये नेचुरल डिवीजन है, इसमें गलत क्या है? परंतु जब वर्कर को कहा जाए कि तुम्हारा कुछ महत्व नहीं, तुम सबसे तुच्छ हो, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, तब ये तथाकथित कास्ट सिस्टम में परिवर्तित हो जाता है। और एक है ये सोशल और दूसरा है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। पर ये वर्णाश्रम में भी के बाहर भी कुछ समाज हुआ करते थे जिनको वेद शास्त्रों का नियम पालन करने में थोड़ी कठिनाई होती थी और पालन नहीं कर पाते थे। वो वन में रहा करते थे, वो वनवासी या आदिवासी समाज के हुआ करते थे। परंतु इतना होने के बाद भी महान आचार्य और भक्त लोग वन में जाकर जब तपस्या करते थे तो इनको भी प्रचार करते थे। तो जो व्यक्ति ये भक्ति को ले पाता था सीरियसली, वो भक्त हो जाता था। जैसे कि राजा गुहा श्री रामचंद्र के बहुत ही घनिष्ठ मित्र, एकदम सखा भाई की तरह रहते थे और भगवान श्री रामचंद्र के महान भक्त बने। शबरी देवी वो वन में थी, वनवासी थी, परंतु मातंग ऋषि की कृपा से भगवान श्री राम के बारे में जाना और श्री राम को प्रसन्न किया, और उनके जो लीलाएं है श्री रामचंद्र के साथ, वो रामचरितमानस हो, वाल्मीकि ऋषि का वर्णन हो, कितने भी रामायण के वर्जन्स क्यों ना हो, सब में शबरी देवी को महान भक्त के रूप में देखा गया है। तो व्यक्ति को डिसाइड करना है कि मैं कोई भी परिस्थिति में हूं, कैसे भी हूं, क्या मैं भक्ति कर सकता हूं, अगर भक्ति करनी है तो कैसे करनी है। तो इस सब चीजों को समझना बहुत अत्यावश्यक है। तो ये बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बर्थ इज इंपॉर्टेंट बट नॉट ऑल इंपॉर्टेंट। जन्म महत्वपूर्ण होता है पर जन्म ही सब कुछ नहीं होता है। और वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम में कृष्ण कहते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ये चतुर्वर्ण जो बनाया उन्होंने बनाया वर्णाश्रम सिस्टम, पर ये जन्म के आधार पर नहीं है, ये गुण और कर्म के आधार पर है। परंतु जन्म महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? सचिन तेंदुलकर के घर में सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर को पुत्र जन्मा और उनका नाम है अर्जुन तेंदुलकर। तो अर्जुन तेंदुलकर को दो चॉइस था, या तो माता की तरह डॉक्टर बनते, परंतु माता ने जैसे ही विवाह किया सचिन से, उन्होंने छोड़ दिया अपना मेडिकल प्रोफेशन ताकि इन दोनों का सेवा कर पाए, क्योंकि हमेशा टूर्स पर रहते थे, यहाँ वहाँ देशों में खेलते थे, देश के लिए खेल रहे थे और बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है और बहुत उन्होंने सैक्रिफाइस भी किया अपना फैमिली लाइफ के लिए ताकि खेल पाए भारत के लिए और परफॉर्म कर पाए। 20 सालों तक लंबा उनका करियर रहा। परंतु वो तेंदुलकर क्योंकि खेल रहे थे, करियर दिखता था, तो एक क्रिकेटर के घर में पुत्र को एक एडवांटेज रहता है कि वो भी क्रिकेटर बन सकता है। ऐसा नहीं कि बनेगा ही, और ऐसा नहीं कि वो नेक्स्ट तेंदुलकर का लेवल के बहुत बड़ा मास्टर ब्लास्टर बनेगा, पर क्रिकेट उसको आकर्षण था, इसलिए वो तेज गेंदबाज है। अंडर 19s में भी खेलता है, मुंबई के क्लब्स के लिए अभी सेलेक्ट हो जाएगा। मेरा बोलने का तात्पर्य क्या है? एक एडवांटेज रहता है। डॉक्टर के घर में हमने देखा है कि बहुत सारे दादाजी डॉक्टर रहते हैं, उनका पुत्र डॉक्टर बनता है, फिर उनका बेटा भी डॉक्टर बनता है, उनकी बहू डॉक्टर रहती है, माँ डॉक्टर रहता है, और सब ये डॉक्टर लोग एक साथ आकर एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण करते हैं और उस हॉस्पिटल में फिर ये सब लोग अपना अपना सेवा करते हैं और उस प्रकार से इनकी फैमिली की जो बिजनेस है मेडिसिन की वो चलती है। हमने देखा है बहुत लोग का फैमिली बिजनेसेस रहता है। तो ये हम जब देखते हैं फैमिली प्रोफेशंस तो ये हेल्प होता है, बट इसका जरूरी नहीं कि 100% वैसे ही होना चाहिए। तो जन्म महत्वपूर्ण है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बट ऑल इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति जिस तथाकथित आप कहे किस समुदाय से वो बिलोंग करता है, वो पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो समुदाय से बिलोंग करता है मतलब दूसरा और कुछ कार्य नहीं कर सकता है, बट वो समुदाय में मिलने वाले गुण, समुदाय में मिलने वाली संस्कृति वो भी मैटर करता है। वो बिल्कुल ही मैटर नहीं करता ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण, भारत देश है,
वो क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, इसमें अच्छा खेल लेता है, पर फुटबॉल के स्तर पर आज तक परफॉर्म नहीं कर पाया, इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया जितना करना चाहिए। और एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड में भारत का जागतिक स्तर पर कोई स्तर नहीं है। एशिया के स्तर पर ठीक, थोड़ा फोर ठीक है, परंतु जागतिक स्तर पर हमने आज तक कोई भी एथलीट देखा नहीं भारतवर्ष का जो 100 मीटर 10 सेकंड के नीचे भागे। हम कभी विचार कर सकते हैं कि कोई भारत का व्यक्ति, अगर कोई आ जाए तो बिल्कुल स्वागत है, परंतु एक व्यक्ति का जहां पर जिस देश में जन्म होता है, उसकी जो बॉडी होती है, साइकोफिजिकल नेचर रहता है, उसके मसल्स बिल्डअप कैसे होते हैं और जो जीन्स है उसके आधार पर भी बहुत कुछ है। तो हमने देखा है कि जागतिक स्तर पर एथलेटिक्स और ट्रैक एंड फील्ड में खास करके जो लोग अफ्रो अमेरिकन्स है या अफ्रीकन्स है, वो दौड़ लगाने में, अगर मिडिल डिस्टेंस रनिंग हो एथलेटिक्स में 800 मीटर हो, 1500 मीटर हो, 10,000 मीटर हो या लॉन्ग डिस्टेंस हो 5,000 मीटर, 10,000 मीटर से ऊपर 21 किलोमीटर हाफ मैराथन और 42 किलोमीटर फुल मैराथन हो, ये अधिकतर लोग केनिया, इथियोपिया, वो ईस्ट अफ्रीका के देशों के सभी लोग हमेशा मेडल्स के टैली में रहते हैं। और जो स्प्रिंटर्स है वो या तो यूनाइटेड स्टेट्स से रहते हैं या जमाइका से रहते हैं या वही कैरिबियन आइलैंड से रहते हैं। जो अफ्रो अमेरिकन से सालों पहले उनको जब अंग्रेजों ने वहां पर लाकर काम पे लगाया था, उनके जो वंशज है वे अभी बहुत शक्तिशाली दौर से खिलाड़ी है। तो ये समझना भी जरूरी है कि जन्म भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ नहीं है परंतु वो भी एक इंपॉर्टेंट है, उसका कुछ बैकग्राउंड है। रशियंस व्यक्ति एक विशेष तरीके से बिहेव करेगा, अमेरिकन का एक विशेष एंगल होता है, चाइनीज कुछ चीजों में विशेष होते हैं, भारतीयों की कुछ विशेषता है, या बदल नहीं सकते हो केवल क्या कहते हैं कि हम ये साइकोलॉजी में अधिकतर लोग अभी मानसिकता है आधुनिक काल में कि सबको हम यूनिफाई कर सकते हैं, सब चीज को एकदम एक ही स्तर, ऐसा होता नहीं है, वैरायटी है और उस वैरायटी को समझने की आवश्यकता है। तो भारत में भी जो वर्णाश्रम था, वो आश्रम अपने व्यक्ति के इच्छा के अनुसार निर्माण की गई थी ताकि वो आनंद प्राप्त कर सके, ताकि वो जी सके और खुश रह सके। किसी ऐसे व्यक्ति को कहा जाए कि जिसको केवल कुछ हार्डवर्क करने में इंटरेस्ट है कि तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, मुश्किल हो जाएगा उसको। पर जब हार्डवर्क करने वाले व्यक्ति का पुत्र की इच्छा है कि उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है परंतु उसको रोक दिया जाए, ये वर्णाश्रम में नहीं था या भारत में नहीं था। इसका ठेठ उदाहरण है विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय थे पर तपस्या करने के बाद महर्षि ब्रह्म ऋषि बन गए और गुरु बन गए श्री रामचंद्र को, और उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया वशिष्ठ मुनि के साथ मिलकर। तो ये उदाहरण है, उदाहरण बिल्कुल ही नहीं है और कहीं पर भी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। तो इसलिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। हम आज के फील्ड में जहां पर रहते हैं वो लाइफस्टाइल अलग है, और वहां पर जो लोग थे या 5,000 वर्ष पूर्व दृष्टिकोण अलग था। हर एक व्यक्ति को अपना अपना ड्यूटी करना, अपना अपना कार्य करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और अपने कार्य और धर्म का कार्य करेंगे तो उनकी उन्नति होगी, हर एक व्यक्ति को 100% रूप से पता था। इसी प्रकार आज के महाभारत के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ऐसे ही एक हीरो, जैसे कर्ण बहुत लोग के लिए एक ट्रैजिक हीरो है, एकलव्य बहुत लोग के लिए एक डिप्राइव्ड हीरो है। वो लोग, बहुत लोग ऐसे विचार करते हैं कि एकलव्य बहुत बड़े धनुर्धर बन सकते थे, वो एकदम आदिवासी समाज से थे इसलिए उनको दूर रखा गया। तो हम थोड़ा एनालाइज करते हैं, स्टोरी लाइन को पहला कहते हैं कि कैसा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति वो द्रोण के बारे में चर्चा करे या एकलव्य के बारे में चर्चा करे या कृष्ण का रोल का चर्चा करे, अर्जुन का रोल का चर्चा करे, कम से कम वो शास्त्र को काल्पनिक बोल के फिर कह नहीं सकता ना कि एकलव्य पे अन्याय हुआ है। पहले आप कहोगे कि कृष्ण का अस्तित्व नहीं है, राम का अस्तित्व नहीं है, परंतु सीता पर अत्याचार हो गया, राम ने अत्याचार किया, रावण के साथ अत्याचार हुआ, दक्षिण भारत के वो थे करके उत्तर भारत का राम ने। अरे आप पहले तो राम के अस्तित्व को मानते नहीं हो, कृष्ण के अस्तित्व को मानते नहीं हो, शास्त्र को आप मानते नहीं हो। इसको कहते हैं सेलेक्टिव, चयनात्मक कार्य करना। जो आपको चाहिए, आपका एजेंडा और आपका जो नैरेटिव है उसको फिक्स करने के लिए आप शास्त्र को उठाओगे। तो अधिकतर बार भारत के जो तथाकथित जो हिस्टोरियंस हुए भारत के सभ्यताओं पर लिखते हैं, और जेएनयू का एक स्कॉलर लिखता है 300 प्रकार का रामायण है, इसलिए कौन सा रामायण से क्या स्टोरी लेना आप अपना अपना डिसाइड करो। उस स्कॉलर को स्पिन देना था, पर उसे ये भी पता है स्वयं को भी कि वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल रामायण है और उसके टीचिंग से बाकी सब रामायण मेल खानी चाहिए, अन्यथा बाकी सब रामायण का कोई वैल्यूज नहीं है। उसी प्रकार हम जब कह रहे हैं कि एकलव्य की कथा के बारे में अगर जानना है या एकलव्य व्यक्तिमत्व के बारे में जानना है, तो आपको पहले सर्वप्रथम महाभारत जो कहता है विष्णु सहस्रनाम से कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो मानना चाहिए। अगर आप वो भी नहीं मान रहे हो तो कम से कम ये तो मानना पड़ेगा
कि जो किताब लिखा है वेद व्यास वो परफेक्ट व्यक्ति थे, या वेद व्यास के एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानोगे आप। फिर उसके बाद जो द्रोण गुरु थे, आप कहते हैं बहुत महान गुरु थे और उन्होंने इतने महान लोगों को शिक्षा दी, फिर उनको भी आप प्रश्न चिन्ह लगा दोगे। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वो लगाते हैं। सर्वप्रथम द्रोणाचार्य का गुरुकुल था आज का जो मॉडर्न गुरुग्राम है, हरियाणा का आईटी सिटी, वहां पर। और वहां पर 100 कौरव, 5 पांडव, अश्वत्थामा, और कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण के एक कजिन भी थे, और धृष्टद्युम्न बाद में ज्वाइन करते हैं। तो ये सब लोग वहां पर सीख रहे थे। तो एक भील समाज या निषाद समाज के, आदिवासी समाज के हिरण्यधानु करके एक व्यक्ति थे। वो व्यक्ति का बैकग्राउंड इस प्रकार से है कि वो हिरण्यधानु राक्षस वृत्ति के राजा, जिनका नाम था जरासंध। जरासंध सभी राजकुमारों को या राजाओं को अपहरण करके अपने यहाँ पर बंदी बना के रखा था ताकि बलि दे सके, मानवों की बलि। और मानवों के बलि देने से पूर्व कृष्ण, अर्जुन और भीम वहां पर पहुंचते हैं और मल्ल युद्ध करके, कुश्ती करके मार देते हैं। किसको? जरासंध को। तो जरासंध ये इतना बड़ा राक्षस था, पर जरासंध का भी ये तथाकथित वामपंथी लेफ्टिस्ट किस प्रकार से बताते हैं कि वो बहुत दानशूर था। अगर कोई व्यक्ति राजाओं को जमा कर रहा है, राजाओं को अपहरण करके बंदी बनाकर रख रहा है, उनका सब धन दौलत लूट रहा है, रॉबिन हुड की तरह था ये। पर रॉबिन हुड फिर भी थोड़ा ठीक था, जरासंध तो बहुत बड़ा राक्षस व्यक्ति। वो दान दे रहा है, किसी और का माल है और दान दे रहा है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? किसी और के घर पे डाका डालोगे आप, 1 करोड़ ले आओगे और बोलोगे मैं बांटता हूं सबको, तो चलता है क्या? तो वैसे ही कुछ जरासंध थे। तो इतने पापी दुष्ट राक्षस का ये आर्मी ज्वाइन करते हिरण्यधनु। सबसे बड़ा समस्या क्या था? जरासंध का कृष्ण के प्रति, मथुरा के प्रति अपोजिशन था। वृष्णि हो, कुरुवंशज हो, यदुवंशज हो, इनका और जरासंध का क्रॉस कनेक्शन था, या दोनों के बीच हमेशा द्वंद्व होता था, फाइटिंग होता था। तो इनके सेना को ज्वाइन करके जरासंध के ऑर्डर पर हिरण्यदानु और उनके समाज के जितने भी लोग हैं, बिना किसी से गाइडेंस लिए, बिना कोई आध्यात्मिक व्यक्ति से मिले हुए, राक्षस से मिलते ताकि उनको कुछ मिल जाए, धन वगैरह, क्योंकि बेचारे वन में रहते थे, इतना धन वगैरह नहीं था। तो वे लोग जितने भी कुरुवंशज के लोग हैं उस मार्ग से जाते थे, या कोई व्यापारी जाते थे, उनको लूट लेते थे, उनको मार देते थे और उनसे सब धन लूट लेते थे। तो कुरुवंशज के सभी राजाएं उनसे बहुत पीड़ित थे, वृष्णि हो, यदु हो। और जरासंध जब बार बार आक्रमण करते हैं मथुरा पर, तो हमको पता है कि किस प्रकार से कृष्ण उनको हराकर वापस छोड़ देते थे दया करके। इसी प्रकार ये हिरण्यधनु के एक पुत्र जन्म लेते हैं, उनका नाम रहता है एकलव्य। तो जो एकलव्य है, ये बचपन से ही उसको तीरंदाजी में बहुत रुचि थी और प्रैक्टिस करता था, और धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक अच्छा एक्सीलेंट व्यक्ति बन गया। क्षमता बहुत थी उसमें, बिल्कुल बहुत बड़ी क्षमता थी। और उस प्रकार से वो अपने क्षमता पर बिल्डअप कर कर उसकी इच्छा थी कि मैं और अच्छा कार्य कर पाऊँ इस फील्ड में। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बार वे द्रोणाचार्य को मिलने जाते हैं, उनको पता चलता है कि द्रोणाचार्य यहाँ पर ही है, और गुरुग्राम के आसपास के वन में ही रहते थे ये। तो उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे गुरुवर्य आपसे शिक्षा लेनी है, आपसे शिक्षा प्राप्त करनी है, आपका शिष्य बनना है। तो कोई भी गुरु जब किसी व्यक्ति को शिष्य लेना है या नहीं लेना है, उसका एक इंडिपेंडेंट चॉइस रहता है। आपको एक गुरु किसी व्यक्ति को शिष्य बनाना है या नहीं बनाना है, आज के डेट में भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में कोई गुरु किसी को शिष्य एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, उसका इंडिपेंडेंट चॉइस है ना। क्योंकि जो गुरु किसी आध्यात्मिक स्तर पे कह रहा हूं, कोई गुरु अगर किसी को शिष्य बना रहा है तो उसके सभी पापों को उस गुरु को लेना पड़ता है, और उसके आध्यात्मिक प्रगति को जीवन भर देखना पड़ता है, और उसको यहाँ से मुक्त करके आध्यात्मिक जगत लेके जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी का गुरु का होता है। तो शिष्य अगर परफेक्ट ना हो, साधना परफेक्ट ना हो, और केवल उसको लगेगा मेरा दीक्षा कब होगा, मेरा दीक्षा कब होगा, मेरे को महाराज दीक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे दीक्षा दे दो, ऐसा होता नहीं है। अगर आप एक बार ये भी विचार करें कि आध्यात्मिक फील्ड में जो द्रोण सिखा रहे थे वो तो तीरंदाजी था, वो तो युद्ध कैसे लड़ना है, भाला कैसे चलाना है, गदा कैसे चलाना है, मार्शल आर्ट्स टीचर थे वो। तो इससे क्या लेना देना है? पर उसमें भी परंपरा है ना
चाइना में कोई परंपरा नहीं है कुंग-फू को हुआ ये सब? तो कोई भी व्यक्ति कल उठ के कुंग-फू के गुरु को कह सकता है कि मेरे को शिष्य बनाओ, और कुंग-फू के गुरु ने कहा मुझे नहीं बनाना है आपको शिष्य, तो फोर्सफुली थोड़ी ना बोल सकते आप शिष्य बनाओ। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हर एक व्यक्ति इस दुनिया में कहते हैं कि हर एक का इंडिविजुअल राइट्स है, मेरा लाइफ है, मेरा कार्य है, मैं मेरे लाइफ को कैसे जीना चाहता हूँ जी सकता हूँ, माई राइट्स करते हैं लोग सुबह शाम, मेरा हक का। द्रोण का हक नहीं कि किनको शिष्य बनाना है किनको नहीं बनाना है, तो उनका हक है सर्वप्रथम। दूसरा, द्रोण कोई ओपन टीचर नहीं थे, वो प्राइवेट टीचर थे, वो केवल और केवल कौरवों को सिखा रहे थे, और वो उनके प्राइवेट टीचर थे और उनको तनख्वाह थी, और उस तनख्वाह के कारण अपना घर चला पा रहे थे, अपने बच्चे को दूध और घर पे अनाज देकर खाना खा पा रहे थे, क्योंकि वो गरीब थे बहुत, इसलिए उनको नौकरी करनी पड़ी। अन्यथा ब्राह्मण का सेवा है ज्ञान दो और भिक्षा में जो मिला खाकर खुश रहो, उनको वो भी नहीं मिल रहा था, परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई थी तब उनको नौकरी करना पड़ा, इनकी सेवा करनी पड़ी। तो समझने का प्रयत्न कीजिए। तो कुरु वंशज के खिलाफ ये पूरा हिरण्यधनु का और ये वंश जो था उनका पूरा निषाद जो जाति थी वो जरासंध के साथ मिलकर कुरु राजाओं पर आक्रमण करता था। एक तो इंडिविजुअल राइट है गुरु को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है कौन से शिष्य को, वो कोई कह नहीं सकता है। सेकेंड, जो इंडिविजुअल राइट इनके पास हो या ना हो उनका खुद का है, परंतु अभी वो नौकरी कर रहे थे, कोई और स्टूडेंट्स को अंदर ले तो कैसे ले, उनको पूछना पड़ेगा। और कौरवों को जब पूछेंगे, या भीष्म पितामह तभी मेन रूलर थे, धृतराष्ट्र तो जो जस्ट सिंबॉलिक थे, तो भीष्मा को जब पूछेंगे तो कहेंगे ना अरे ये लोग हम पर आक्रमण करते हैं, हमारे इतने व्यापारियों को मारा है, इतनी हत्या की है, इतने बार राज्य पर आक्रमण करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, असामाजिक लोग हैं, इनका कोई लड़का अगर एकलव्य आपके पास आना चाहता है और शिक्षा लेना चाहता है, आप क्यों सिखा रहे हो? बिना आपके शिक्षा के इतने भयंकर है, अगर आपने इनको सिखा दिया कैसे सब तीरंदाजी एकदम महान कार्य कैसे कर सकते हैं और अच्छे धनुर्धर बन गए, तो कितना पीड़ा पहुंचाएंगे। और तो ये सब सोचकर द्रोण उनको कहते हैं कि आप तीरंदाजी छोड़ दो, तीरंदाजी में आप सेवा मत करो, कुछ और सेवा कीजिए। तो गुरु के प्रति जो गुरु ने शब्द कहा है, अगर आप गुरु मानते हो उनको, तो अगर गुरु ने जो कहा है उसका पालन होना चाहिए था। तो यहां से एकलव्य जाते हैं, और कुछ वर्जन्स ऑफ महाभारत में भी है कि वो गुरु ने कह दिया कि उनको मत प्रैक्टिस करो, फिर भी वो आकर चुप कर पेड़ के पीछे छिपकर सब देखते थे कि गुरु कैसे सिखा रहे द्रोणाचार्य, और सब सीख के लेते हैं। तो ये अपने आप में चीटिंग है, ये सेम एस करना मेंटालिटी है कि मेरे को सीखना है, मेरे को नंबर 1 बनना है, झूठ बोलना पड़े तो भी चलेगा। तो आप हर एक व्यक्ति जो तथाकथित लोग हैं इस समाज में और जो शास्त्र लिखते हैं वो हमेशा केवल और केवल एकलव्य के पर्सपेक्टिव को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उसको अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, पर राइट टू टीचिंग भी है ना गुरु को, कि मेरे को सिखाना है कि नहीं सिखाना है। कि केवल राइट टू एजुकेशन है, केवल विद्यार्थी का राइट है कि मुझको सीखना ही है, टीचर का राइट नहीं कि मुझको सिखाना है कि नहीं सिखाना है। और आप कह भी दिए कि अगर समझो वो भेदभाव कर रहे हो, भेदभाव कर नहीं रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि उन क्षत्रिय कुल को सिखाने का अर्थ क्या है, क्षत्रियों का केवल ये कार्य नहीं कि शौर्यवान होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। क्षत्रिय शब्द आता है जो रक्षा कर सकता है, जो निष्पाप लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनका रक्षा करना, और दुष्ट लोग को दंड पहुंचाने का कार्य क्षत्रिय का है। तो ये व्यक्ति द्रोण इतने सालों से टीचर थे, तो उनको पता है, जज कर लिया उन्होंने, और बैकग्राउंड भी पता है उनको कि इनके पूरे समाज क्या कर रहा है, इसलिए उनको नहीं कहते हैं। पर नहीं कहने पर भी वो चुपकर सब सीखता है और ज्ञान को अर्जित करता है, और मिट्टी से, या कुछ शास्त्रों में दिया गया है लकड़े से बना हुआ एक उनका एफिजी पुतला बनाता है द्रोण का, और उसको नमस्कार करके सीखते रहता है और बहुत महान धनुर्धर बन जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं, उसमें क्षमता नहीं थी, कौन सा भी वैदिक शास्त्र डाउट नहीं करता है कि एकलव्य टैलेंटेड नहीं था, क्षमता नहीं था, बिल्कुल था। परंतु क्षत्रिय का गुण केवल आर्चरी या तीरंदाजी में कितनी क्षमता है उसके ऊपर नहीं, क्षत्रिय का मेंटालिटी भी होना चाहिए। और मानसिकता में 2 भाग है, एक क्या है आपकी क्षमता, और दूसरा है आपका चरित्र। और चरित्र माने आपका वो गुण होना चाहिए, वो क्षत्रिय का गुण होना चाहिए कि रक्षा करना। तो एक बार एकलव्य प्रैक्टिस कर रहे थे और एक कुत्ता वहां पर आता है और बहुत भौंकने लगता है। तो उनको, कुत्ते को तो आप थोड़ा सा पत्थर मार के भी भगा सकते हो, हाँ, और आसान सी चीज़ है, इतना कोई बड़ा बात नहीं है, और सिर्फ डॉबरमैन को छोड़कर बाकी कोई भी कुत्ता इतना हिंसक नहीं होता है, तो उसको हम भगा सकते हैं।
और ये खुद वनवासी है, तो कुत्ता क्या, हो तो शेर वेर सब देखते थे पहले के 5000 वर्ष पूर्व, तो उनके बीचों बीच रहते थे, तो कुत्ता क्या बड़ा चीज था। पर अपना मिला हुआ कला को दिखाने के लिए इतने तीरों का प्रहार करते हैं कि उसके पूरे मुंह के, बेचारे मुख प्राणी के मुंह को सिल देते हैं। कुछ टीकाकार लिखते कि दर्द नहीं हो रहा था। अरे तुम्हारे मुंह का पूरा सिल दिया गया है बाण से, दर्द नहीं होगा मूर्ख कहीं के। मुंह सिल दिया गया उस निष्पाप प्राणी के, दर्द कैसे नहीं होगा, उसको पीड़ा थी। और फिर जब अर्जुन अपने गुरुवर्य के साथ चल रहे थे तो उनका दृष्टि वहां पर जाता है, और तो अर्जुन एकदम देखकर प्रभावित भी होते हैं और नेक्स्ट क्षण पे चिंतित भी होते हैं। प्रभावित इसलिए होते हैं कि क्या कला है इसकी, परंतु चिंतित इसलिए होते हैं कि अगर एक निष्पाप प्राणी जिसका स्वाभाविक रूप से भौंकना या कुत्ते का भौंकना एक टेंडेंसी है, उसको भी सहन नहीं कर पाया और उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया, सील दिया गया, तो ये व्यक्ति कितना पाप करेगा मानवों पर, अन्य प्राणियों पर, और कितना भयंकर होगा राज्य के लिए। क्योंकि क्षत्रिय लोग हमेशा विचार करते थे कि राज्य में ठीक चल रहा है कि नहीं, तो ये अर्जुन विचार करते हैं। फिर तब तक द्रोण वहां पर आते हैं, द्रोण के सामने ये स्वयं चले जाते हैं एकलव्य, उनको नमस्कार करते हैं। द्रोण को याद आने लगता है कि कुछ समय पहले एक व्यक्ति आया था और कहते हैं कैसे हो आप, तो वो कहते हैं किसने किया ये, तो कहते मैंने किया। तो बोलते आपने ये क्यों किया, तो बोले मुझे ध्यान लगाने में कठिनाइयाँ हो रही थी। तो वो कहते हैं कि आप ही मेरे गुरु हो, आपसे मैंने ये सब सीखा है। तो उन्होंने कहा फिर द्रोणाचार्य, ये जो नेक्स्ट जो कहने वाले हैं डायलॉग्स, इस डायलॉग को इतना ट्विस्ट करके, स्पिन करके, फिरकी बनाकर, फिरकी बाजी करके इतने प्रकारों से घुमाते हैं अधिकतर साहित्यकार लोग, कि जो एथिस्ट साहित्यकार लोग जो शास्त्रों को न लेते हुए अपना मत देते हैं, वे इस प्रकार से ट्विस्ट करते और बताते हैं, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर द्रोण कहते हैं उनको कि देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, तीरंदाजी आपके लिए नहीं है, आप कुछ अन्य कार्य कर सकते हैं, कृपा करके आप ये छोड़ दीजिए। और वो कहते हैं कि आप मुझे गुरु मानते हो तो आपके जो राइट हैंड है उसका अंगूठा मुझे दे दो। कहीं पर भी कौन से भी शास्त्र में एकलव्य को बुरा लगा, या एकलव्य को पहले जब कहा कि आप शिष्य नहीं बन सकते हो तभी बुरा लगा, या उसने कुछ एंटी द्रोणा ऑर्गेनाइजेशन प्रारंभ किया, या इंटरनेट पे जाके हाउ द्रोणा इज बायस करके वेबसाइट चालू नहीं किया, वीडियोस नहीं बनाया उन्होंने यूट्यूब का कि द्रोणा कैसे देखो ब्राह्मण था इसलिए मेरे साथ ये किया। तो आप इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हो, स्वतंत्रता की बात करते हैं हर एक व्यक्ति, तो उस एकलव्य का भी स्वतंत्रता है ना, उनको कहीं बुरा लगा ही नहीं महाभारत में। गुरु ने जो कहा उन्होंने पालन किया, और यहाँ पर उनको क्रेडिट मिलता है कि जो गुरु ने कहा उन्होंने पालन किया और अपने अंगूठे को काट दिया। ये उदाहरण बहुत ही उत्तम है। परंतु द्रोण ने ऐसा क्यों कहा, तो अलग अलग एंगल से हम इसको समझेंगे। पहले स्टोरी लाइन को ये करते हैं, तो उसके बाद वहाँ से एकलव्य जाते हैं, और एकलव्य वहीं पर रुकते नहीं हैं, उसके बाद भी अलग अलग फिंगर से प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप मॉडर्न आर्चरी देखोगे तो अंगूठे का इतना महत्व है नहीं, 4 फिंगरों से भी आप कर सकते हो। तो कुछ तथाकथित एकलव्य सपोर्ट फैन सिस्टम लोग ये कहते हैं कि ये इसके फाउंडर आचार्य थे। तो जो भी हो, कैसे भी हो, तो वो वहाँ पर जाते हैं और वो गैंग ज्वाइन करते हैं अपने पिताजी का, और कौरवों पे और फिर लूट मार करना, ये सब चोरी वगैरह करना, ये कार्य चालू रखते हैं। युद्ध से पहले कृष्ण ने कहा था कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर युद्ध से पहले एकलव्य को चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो देख रहे थे कि यदुवंशज और वृष्णिवंशज को बहुत चोट पहुंचाई थी, इन्होंने बहुत नुकसान किया था, प्राण का हो, जीवन का हो या माल मत्ता का हो। तो जब युद्ध लड़ते हैं कृष्ण उनको मार देते हैं। तो इस प्रकार एकलव्य का अंत होता है। अब इस एकलव्य के कथा से हम समझने का प्रयत्न करते हैं द्रोण के मानसिकता को, एकलव्य के मानसिकता को। लेट अस स्टार्ट विद द्रोण। द्रोण को बिल्कुल भी ये इशू नहीं था, क्योंकि कुछ लोग कोट करते हैं कि अर्जुन को उन्होंने शपथ दी थी, वचन दिया था कि आपको मैं नंबर 1 बनाऊंगा, और उनको गुरु को दिखने लगा कि उनका जो फेवरेट शिष्य है वो नंबर 2 हो जाएगा और एकलव्य बेस्ट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। कोई भी एनालिसिस से एकलव्य बहुत ही महान धनुर्धर थे, तीरंदाज करते थे, बट ही वॉज नॉट इक्वल, फॉरगेट अबाउट, उसके ऊपर आसपास नहीं थे। बहुत महान थे, मे बी बेटर देन कर्ण, बट नॉट नियर और क्लोज टू अर्जुन। ये फैक्चुअल है महाभारत के स्तर पर। अगर समझो हो भी गए और बेटर भी हो गए तो अर्जुन को कोई समस्या नहीं थी,
पर्सनली कहीं पर भी महाभारत में वर्णन नहीं है कि अर्जुन जाकर अपने द्रोण को कह रहा है गुरुजी देखो आपने कहा था ना, मुझे वचन दिया था, वो देखो एकलव्य कैसा इतना महान बन गया, आप कृपा करके एक सेवा करोगे मेरा, आप गुरु हो ना मेरा, तो उनसे थोड़ा सा ये अपन अपना मैच फिक्स करते हैं और उसको कहते हैं गुरु दक्षिणा दो और इस प्रकार से अंगूठा दो। बिल्कुल नहीं, ये कहीं पर है नहीं अर्जुन का। वो मेन क्षत्रिय, वो लड़ेंगे, फाइट करेंगे, और उनका लड़ने का और उनका पूरा अस्त्र शस्त्र सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या था? रक्षा करना। उनका नहीं था कि उनका समुदाय कर रहा था एकलव्य का। तो इस प्रकार द्रोण की ये भी मानसिकता अगर होती कि मुझे नंबर 1 गुरु बनना है, तो एकलव्य महान बन जाए या अर्जुन बन जाए तो क्या फर्क पड़ता था? एकलव्य को अलाउ करते थे। तो उनके मन में कोई ईगो या अहंकार का इशू नहीं था कि मैं नंबर 1 बनूंगा, नहीं, कोई भी सिचुएशन में नंबर 1 बनने वाले थे। एकलव्य के हित के लिए उन्होंने किया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी व्यक्ति को उसका अंत, उसका कर्मा, जीवन भर जो कार्य करता है उसके अनुसार उसका अंत होता है। यदि एकलव्य इसी प्रकार से कार्य करता रहता और उसका अंगूठा उसके पास होता तो इतना पाप कृत्य करता, इतना पाप कृत्य करता और किसी न किसी व्यक्ति के हाथों मारा जाता। परंतु यहाँ पर कृष्ण ने उनको मारा तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन मिला, क्योंकि भगवान के हाथों से किसी भी दानव का, राक्षस का वध होगा, कम से कम निर्विशेष निराकार मुक्ति या कम से कम स्वर्गलोक की ओर तो देंगे, वो आध्यात्मिक जगत भी जा सकते हैं। तो ये कृपा उनको दी, जो कृपा अन्य राक्षसों को मिला वही कृपा इस एकलव्य को मिला, तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन उसका परफेक्ट हो गया। सेकेंड, जो चरित्र जो चाहिए क्षत्रिय का वो नहीं था। एक निष्पाप कुत्ते का भौंकना सहन नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति और अपने कला को उपयोग कर सकता है, तो कोई निंदा करेगा कल एकलव्य का, कोई उसको कुछ और कर देगा, कोई कहेगा कि तुम महान नहीं हो, तो सबको मारना चालू कर देंगे। तो ये हो नहीं, और अल्टीमेटली अपने शिष्य एकलव्य का, क्योंकि हम अधिकतर लोग एक लाइफ के जीवन से एनालिसिस करते हैं, ये वन एंड ऑल, इधर ही सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं है। पर गुरु व्यक्ति आगे का भी सोचते हैं। गुरु ये भी सोचते हैं कि अगले जन्म, एक हम जीते जीते हमारा नेत्र अगले जन्म में होता है कि हम कहाँ पर होंगे, आध्यात्मिक जगत होगा, हमारा कर्म क्या होगा। तो इस प्रकार से द्रोण ने उन पर बहुत बड़ा उपकार किया एक दृष्टिकोण से, ना कि उनके प्रति द्वेष। और फिर भी आपको बहुत क्रिटिकल भी होना है द्रोण का, तो द्रोण भी महाभारत के वो कैरेक्टर है जो पूरा वाइट नहीं है, उनमें भी ब्लैक स्पॉट्स है। उन्होंने भी युद्ध में बहुत अस्त्र शस्त्र चलाए जो दैविक अस्त्र शस्त्र थे और सेनाओं को मारा। उन्होंने भी, द्रोण ने एक दृष्टिकोण से अभिमन्यु को मारने का प्रयत्न किया। 6 लोग मिलकर द्रोण ने वो प्लानिंग की, कर्ण और दुर्योधन के इंस्टिगेशन के बाद उनको चढ़ाया गया, उनको ये करने के बाद, भड़काने के बाद द्रोण ने वो कार्य किया। द्रोण ने कुछ भी गलत नहीं किया, ऐसा नहीं है। द्रोण ने वो असत सभा में एक शब्द नहीं बोला जहां द्रौपदी के प्रति हो रहा था। तो द्रोण इज नॉट अ प्योर डिवोटी, भीष्म की तरह का शुद्ध भक्त नहीं है। अगर आप क्रिटिकल भी हो तो द्रोण हर एक कार्य अच्छा ही कर सकता है, ऐसा नहीं है। परंतु ये सब होने के बाद भी एकलव्य के प्रति कोई द्वेष होना, एकलव्य के प्रति कोई प्रॉब्लम होना और उनको कोई समस्या थी पर्सनल, ऐसा था ही नहीं। उनके हित के लिए वो किया गया और अल्टीमेटली सबके हित का विचार करना गुरु का कार्य है, इसलिए द्रोण ने वो कार्य किया। अभी हम एकलव्य के मानसिकता को समझने का प्रयत्न करते हैं। एकलव्य हीरो क्यों लगता है, एकलव्य महान क्यों लगता है मॉडर्न लोगों को, आधुनिक लोगों को या पोस्ट मॉडर्न लोगों को? क्योंकि मॉडर्न साइकोलॉजी क्या है? आई एम सेल्फ मेड मैन, आई एम सेल्फ थॉट स्टूडेंट। ना मुझे कोई बनाया है, स्वयं के शक्ति से बनाऊं, ना 1 रुपए किसी का लिया, ना मदद, ना कुछ, खुद के पैर पे खड़ा हुआ, खुद को मैंने सबको बताया कि मेरी क्या काबिलियत है, और मैं किससे शिक्षा भी नहीं लिया। मैं YouTube पर गया और लेक्चर डाउनलोड किया और सुना, ना मुझको कोई टीचर चाहिए, ना मुझे कोई व्यक्ति चाहिए। अरे YouTube से भी ले रहे हो तो कोई तो व्यक्ति बोल रहा है ना। अगर तुम इंटरनेट से भी पढ़ रहे हो तो किसी ने तो डेवलप किया ना उसको, सॉफ्टवेयर हो या कुछ भी हो, स्वयं से थोड़ी ना तुम ध्यान करके कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे पेड़ के नीचे बैठकर। तो कोई भी व्यक्ति, ये जो मानसिकता है स्वतंत्रता, अल्ट्रा इंडिपेंडेंट साइकोलॉजी, वैदिक सभ्यता है इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर रहना, और ये स्वतंत्र जो मानसिकता है आधुनिक मानसिकता है। और इस मानसिकता का समस्या क्या है? मैं द्रोण से मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है, मैं द्रोण से अलग रहकर भी अच्छा कर सकता हूँ, और द्रोण की बातों को भी सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो बहुत ही आज्ञाकारिता शिष्य थे, तो पहली आज्ञा जब दी गई कि आप ये मत सीखो, तो शिष्य का सबसे बड़ा ड्यूटी क्या है?
गुरु को फॉलो करना। और गुरु के इंस्ट्रक्शंस को अगर फॉलो करना नहीं था तो फर्स्ट टाइम ही कंप्लेंट कर दिए होते द्रोण को और कह दिए होते कि आप बायस हो, आप करप्ट हो, आप भेदभाव करते हो। ऐसा महाभारत में कहीं वर्णन नहीं है कि एकलव्य कह रहे हैं। तो आप कहोगे एकलव्य सहन कर रहा था, तो सहन कर रहा था तो जो इंस्ट्रक्शन दिया वो सहन करो। फिर आपको सेलेक्टिव ओबीडियंस करना है, चयनात्मक नियम का पालन करना है, चयनात्मक आज्ञाकारिता करना है। जो आपको अच्छा लगा एकलव्य ने वो फॉलो किया। उन्होंने कहा मत सीखो तो मैं नहीं सिखाऊंगा, तो वहां से गए खुद सीखने लग गए। उन्होंने कहा अंगूठा दे दो, फिर मत सीखो, अंगूठा दिया पर फिर भी प्रैक्टिस करते रहे। अल्टीमेटली उनके हित के लिए कर रहे थे ना। फिर आपने वो जरासंध की आर्मी ज्वाइन कर ही दी और कृष्ण के हाथों मारे गए आप। तो सेलेक्टिव जो ओबीडियंस है बहुत बार डिसेप्टिव ओबीडियंस हो जाता है, अर्थात कपटी आज्ञाकारिता। तो कपटी भाव नहीं होना चाहिए, भ्रामक आज्ञाकारिता नहीं होनी चाहिए, वंचनात्मक आज्ञाकारिता नहीं होना चाहिए और प्रवंचनशील आज्ञाकारिता नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को क्लियर कट होना चाहिए। हमारे मन में एक और बोलना कुछ और। अगर एकलव्य को कभी समस्या होती तो वो द्रोण को कहते, उन्होंने द्रोण को फॉलो किया परंतु पूरा फॉलो नहीं किया। तो सेलेक्टिव ओबीडियंस से ये सब होता है। गुरु को सिस्टमैटिकली फॉलो करना चाहिए। अगर महान शिष्य थे, जहां पर उनको क्रेडिट देना चाहिए वहां पर क्रेडिट देना है। जब गुरु ने कहा अंगूठा दो तो बहुत ही महान कार्य उन्होंने किया, उनके आदेश का पालन किया। परंतु वो सब पालन करते थे ऐसा नहीं ना, वो अलग तरीके से सीखने का प्रयास किए। अल्टीमेटली इंटेंट, कंटेंट और इफेक्ट इस पर आधारित होता है कि व्यक्ति क्या है। इंटेंट क्या है, इच्छा क्या है, अंदर क्या है, उसकी भावना क्या है कि मैं महान धनुर्धर बनूं और अपने पिताजी को साथ दूं, वही अपने एंटी सोशल कार्यों में, असामाजिक कार्यों में। क्या वो एकलव्य इसलिए सीख रहे थे कि कैसे धर्म की स्थापना हो? क्या एकलव्य इसलिए सीख रहे थे कि कैसे जो बेचारे लोग हैं उन पर जब हत्या होती है, अत्याचार होता है, उनको बचाया जाए? कंटेंट था उनमें, क्षमता पूरी थी, उसमें कोई डाउट नहीं। वॉज एब्सोल्युटली टैलेंटेड, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है और इस पर कोई भी हम चर्चा भी नहीं कर सकते। बट टू मेक इट और फ्रेम इट लाइक दिस कि वॉज मोर टैलेंटेड देन अर्जुना, ये मेथोलॉजी है। क्योंकि उसका कोई कभी चेक ही नहीं हुआ, उसका कोई एनालिसिस ही नहीं है। ना कभी एकलव्य ने क्लेम किया, ना कभी द्रोण को डर लगा, और ना कोई और कोई मेथड है जिससे हम जान सकते हैं कि उससे महान थे या नहीं। थर्ड, इफेक्ट, क्या प्रभाव हुआ? अगर ये व्यक्ति जरासंध के दानव के सैनिकों के साथ ज्वाइन कर सकता है और इतना पीड़ा पहुंचा सकता है समाज को, तो अगर उसका अंगूठा भी होता तो कितना भयंकर होता। तो एक प्रकार से ये बहुत ही उत्तम कार्य हुआ है और ये उत्तम कार्य के लिए सराहनीय होने चाहिए द्रोण। और अगर समझो सराहनीय नहीं है और द्रोण के प्रति आप क्रिटिकल भी हो तो भी समस्या नहीं है, क्योंकि द्रोण प्योर डिवोटी नहीं है, वो शुद्ध भक्त नहीं है कि उनसे गलती नहीं हो सकती है। तो जिस प्रकार से अपने आदेश को उन्होंने अंगूठा देने को कहा, उस पर पूर्ण मैंने बैकग्राउंड दिया कि क्यों कहा उन्होंने, और पूरा एनालिसिस हमने किया। और खास करके जो मानसिकता है एकलव्य का, वो एकलव्य का मानसिकता क्या है? रेबेलियस, विरोधी। ये मानसिकता आधुनिक काल में बहुत ज्यादा है। इसलिए आप देखोगे डिसेंट बहुत नेचुरल है। जो भी नियम बनाया देश के नागरिकों के लिए वो तोड़ो, जो भी कहा गया ये फॉलो करो, नहीं करना है। स्कूल में फॉलो नहीं करना है, ऑफिस में ट्रिक्स करना है, ऑफिस में इस प्रकार से बताना है लोगों को कि मैं अभी लॉक्ड इन हूं, पर कार्य नहीं करना है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से हम देखते हैं कि आधुनिक काल में व्यक्ति केवल छल कपट का ही सहारा लेता है और उसको एक फ्रेम ऑफ माइंड में बैठ गए लोग। और वो जो अधिकतर साहित्यकार भारत में जिन्होंने लिखा है एकलव्य पे और कर्ण पे, तो उनकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जो भी सवर्ण वर्ण के थे, खास करके ब्राह्मण, उन्होंने केवल और केवल अत्याचार किया समाज पर। और ये बेचारा आदिवासी था, इसके लिए उसको राइट्स नहीं मिला। अरे उनके इंडिविजुअल राइट्स है ना, एकलव्य का राइट्स है कि नहीं? एकलव्य डिसाइड करेगा ना कि एकलव्य को बुरा लगा या नहीं लगा? क्या कादम्बरी डिसाइड करेगा? कर्ण को क्या लगता है, कर्ण को क्या नहीं लगता है, और एकलव्य को क्या लगता है और क्या नहीं लगता है, वो शिवाजी सावंत थोड़ी ना डिसाइड करेंगे, वो खुद स्वयं डिसाइड करेंगे। खुद आप कहते हो इंडिविजुअल राइट इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति का जो हक है वो मिलना चाहिए, तो व्यक्तिगत हक एकलव्य को भी मिलना चाहिए। एकलव्य पूरे प्रसंग में कहीं पर भी द्रोणाचार्य पर नाराज नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि द्रोणाचार्य जो कार्य कर रहे हो धर्म का कार्य है, पर मेरी आदतों से और मेरा समुदाय जो है उससे मैं बाहर नहीं निकल सकता, और मेरे पिता ने जो आदेश दिया उसका पालन करना है और मुझको उसमें रहना पड़ा। तो कोई व्यक्ति ये कहेगा
अगर द्रोणाचार्य इतना ही सोच रहे थे कि चरित्र अच्छा नहीं इसलिए एकलव्य को नहीं दिया, फिर दुर्योधन का कौन सा चरित्र दूध का धुला था? तो दुर्योधन कौन से महान व्यक्ति थे? राक्षसों में अव्वल नंबर 1। तो वो व्यक्ति को कैसे शिक्षा दी? आपको ये समझना है कि जब उनको एडमिशन दिया गया गुरुकुल में, तब दुर्योधन महामूर्ख नहीं थे, इतने दुष्ट नहीं थे, दुष्टता उनका प्रकट नहीं हुआ था। वो तो धीरे धीरे जब गुरुकुल से पास आउट हुए फिर उनकी दरिद्रता बाहर आने लगी। अन्यथा कहाँ का द्रोण को पता था कि कितना दुष्ट है दुर्योधन। और दुर्योधन सुबह 3:30 को उठकर सबकी तरह स्नान करके, सूर्य का प्रार्थना करके, बाकी सब जो कार्य है सब करता था। दुर्योधन का समस्या क्या है? द्वेष। भक्तों से तो द्वेष करता है, बाकी दुर्गुण सब अपने आप अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे दुर्योधन का प्रॉब्लम है। कर्ण की क्या समस्या थी? कर्ण की समस्या ये थी कि वे व्यक्ति सदैव विचार करते थे कि ये पूरा जगत जो है ना, ये केवल मेरे पीछे पड़ा है। मैं मेहनती हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर मुझे कोई अप्रिशिएट करता ही नहीं है, मेरे गुणों को कोई देखता ही नहीं है, लोग हमेशा मेरे विरोधक है, पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं अच्छा इंसान हूँ पर मेरे में सिर्फ बुराई देखते हैं। ये साइकोलॉजी, ये पैरानोया कि मेरे पीछे पड़े लोग, ये है करना। और हमेशा एक क्रिबिंग, नंबर 1 बनना है, नंबर 1 बनना है, ऑब्सेशन। तो एक ऑब्सेशन के कारण चला गया और दूसरा एनवी के कारण, द्वेष के कारण चला गया। तो इसी और एकलव्य का क्या है? एकलव्य का क्या है? सेलेक्टिव ओबीडियंस, चयनात्मक आज्ञाकारिता। जो अच्छा लगा वो उठाया। तो आजकल के जितने भी तथाकथित लेफ्टिस्ट साहित्यकार है भारतवर्ष में, वही हुए हैं, और कोई प्रॉपरली प्रेजेंट करने वाले साहित्यकार बहुत कम है भारत के। उनका प्रेजेंटेशन बायस रहा है, उनका प्रेजेंटेशन भारत विरोधी रहा है। और जितने भी इंडोलॉजिस्ट हुआ है उनका एक ही गोल था। क्वीन एलिजाबेथ ने जब मैक्स म्यूलर को रखा गया सेवा के लिए, उनको क्या सेवा दिया? एक ही सेवा दिया कि जो रीढ़ की हड्डी है वैदिक सभ्यता की, उसको तोड़ो, और वो है उनके ग्रंथों को ट्रांसलेट करो। तो जर्मनी में इतने संस्कृत यूनिवर्सिटीज कहाँ से आए? अपने आप उग गए क्या एक दिन? वो इसलिए आए ताकि वो वेदों को पढ़ सके, शास्त्रों को पढ़ सके, और ऐसा ट्रांसलेशन, ऐसा कमेंट्री, ऐसा इंटरप्रिटेशन दे कि ये सब माइथोलॉजी है। तो ये माइथोलॉजी का जो बोगी है कि कहना कि हिंदू माइथोलॉजी है, रामायण माइथोलॉजी है, वो माइथोलॉजी है, जो इसका प्रचार करते हैं वे खुद मिथ में जी रहे हैं और उनका जीवन अपने आप में एक माइथोलॉजी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।